बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब बाबा जी ने दर्शन देने होते हैं तब सारी संगत बाबा जी की इंतज़ार में पहले ही बैठ जाती है और उनके दर्शनों का इंतज़ार करने लगती है। और फिर बाबा जी बारी बारी सबको दर्शन देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बाबा जी की जो बात बताने जा रही हूँ वह सुनकर आपका बाबा जी के लिए प्रेम और विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बाबा जी ने एक फल सब्जी बेचने वाली गरीब सत्संगी अम्मा का इंतज़ार किया और जब सेवादारों ने बाबा जी से सत्संग खत्म होने के बाद भी वहाँ बैठकर किसी का इंतज़ार करते देख कारण पूछा, तो बाबा जी ने कहा, मुझे किसी के दर्शन करने हैं। संगत जी, आपसे मेरी एक विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह बात बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय डेरे के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा फल और सब्जी का ठेला लगाया करती थी। अम्मा का दुनिया में सद्गुरु के अलावा कोई नहीं था। अम्मा बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत ही कमज़ोर थी। अम्मा का भजन सिमरन और सेवा भाव भी बहुत था। बाबा जी पर अम्मा का अटूट विश्वास था। संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी रोज संगत को सत्संग फरमाया करते थे और दर्शन दिया करते थे। उस समय संगत भी बहुत कम हुआ करती थी। अम्मा ने एक असूल बनाया हुआ था कि दिन भर में फल सब्जी बेचकर जितने भी पैसे अम्मा कमाती थी उसमें से अपनी उस दिन की रोटी और अन्य किसी ज़रूरी सामान का पैसा निकालकर बाकी सारा पैसा डेरे में सेवा में डाल दिया करती थी। अम्मा रोज शाम को महाराज जी का सत्संग सुनने आती और महाराज जी के दर्शन करने के बाद अपने दिन की कमाई वहीं सेवा में डाल देती। अम्मा ऐसे कई सालों से कर रही थी। ठेले के पास ही अम्मा ने अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई हुई थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और उस दिन अम्मा के फल और सब्जी नहीं बिकी क्योंकि बरसात के कारण ग्राहक बाज़ार में नहीं आ रहे थे। ग्राहक के इंतज़ार में अम्मा पूरा दिन बैठी रही लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। अब शाम का समय हो गया और महाराज जी ने सत्संग फरमाना शुरू कर दिया। लेकिन अम्मा मन ही मन सोच रही थी कि आज खाली हाथ डेरे में जाऊंगी तो सद्गुरु को कैसा लगेगा, और वह वहीं बाहर ही अपने ठेले पर बैठी रही। इधर रोज़ की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया और संगत को दर्शन दिए, और जब सारी संगत वहाँ से चली गई तो सेवादारों ने देखा कि महाराज जी अपनी गद्दी पर ही बैठे हुए हैं। काफ़ी देर देखने के बाद एक सेवादार महाराज जी के पास गया और जाकर पूछने लगा कि महाराज जी, मेरा कोई हक तो नहीं कि आपसे यहाँ बैठने का कारण पूछ सकूं, लेकिन रोज़ की तरह आप सत्संग फरमाने और दर्शन देने के बाद सत्संग पंडाल से निकलकर अपनी कोठी में जाते हो। आज काफ़ी देर होने के बाद भी आप यहीं बैठे हो, इसलिए मैं आपसे पूछने चला आया। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे उसके दर्शन करने हैं, लेकिन आज वह आई नहीं। तो सेवादार हैरान रह गए और सोचने लगे कि जिनके दर्शन करने के लिए संगत इतनी दूर दूर से आती है, आखिर उन्हें किसके दर्शन करने हैं। तो सेवादार ने कहा कि महाराज जी, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। तो बाबा जी ने कहा कि डेरे के बाहर जाओ और वहाँ सब्जी की एक दुकान पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होगी, उसको यहाँ लेकर आओ। तो सेवादार ने महाराज जी का हुक्म माना और डेरे के बाहर जाकर बूढ़ी अम्मा को साथ चलने के लिए कहा। अम्मा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आज मेरे पास सेवा में डालने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तो सेवादार ने कहा कि तो क्या हुआ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे साथ चलिए, महाराज जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब अम्मा ने यह बात सुनी कि महाराज जी उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो वह भागती हुई डेरे के अंदर गई और सत्संग पंडाल में जाकर देखा कि पूरा का पूरा पंडाल खाली है और सिर्फ महाराज जी और कुछ सेवादार वहाँ मौजूद हैं। यह देखकर अम्मा की आंखें भर आई और फिर महाराज जी ने
उससे पूछा कि अम्मा, तुम आज आई क्यों नहीं? तो अम्मा यह सुनकर हैरान थी कि महाराज जी को कैसे पता कि मैं यहाँ रोज आती हूँ। तो अम्मा कहने लगी कि हे मेरे सच्चे बादशाह, आज मेरी दुकान में एक भी पैसे की बिक्री नहीं हुई थी और आज मेरे पास डेरे में देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं आज नहीं आई। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मा, तुझे किसने कहा कि डेरे में रोज कुछ ना कुछ देना होता है? तो अम्मा कहने लगी, महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से अपनी कमाई को डेरे में देती आ रही हूँ, लेकिन आज एक भी ग्राहक नहीं आया। तो महाराज जी ने कहा कि अम्मा, मालिक देने वाले के भाव से खुश होता है। मालिक के घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मालिक तो देने वाले का भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाता है। सच्चे और निस्वार्थ भाव से दिया गया 1 रुपया भी उस 1 लाख से कहीं ऊपर है जो किसी लालच या किसी इच्छा को पूरा करवाने के लिए मालिक के घर दिया गया हो। और आज तेरी दुकान में एक भी ग्राहक इसलिए नहीं आया क्योंकि आज तक तू मेरे दर्शन करने आती थी और आज मुझे तेरे दर्शन करने थे। ऐसा सच्चा भाव, ऐसी सच्ची श्रद्धा आज बहुत कम लोगों में होती है। महाराज जी की बातें सुनकर अम्मा के आंसू बहने लग गए और इसके बाद महाराज जी ने अम्मा को कहा कि अब से तुझे इस उम्र में कोई दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं और ना ही अकेले रहने की ज़रूरत है। अब से तू यहीं डेरे में रहेगी और डेरे में ही सेवा किया करेगी और इस उम्र में तुझे सहारे की ज़रूरत है। यहाँ रहकर जो भी सेवा तुझसे हो सके कर और ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को दे। फिर महाराज जी ने वही डेरे में रहने वाली एक बीबी को बुलाया और कहा कि अम्मा मेरी माँ जैसी है, इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बीबी ने कहा कि महाराज जी, यह तो मेरे भाग हैं जो आपने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए चुना। मैं इनका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद अम्मा वहीं डेरे में रहने लगी और वहीं रहकर लंगर में अम्मा की ड्यूटी रोटी बनाने की सेवा में लगा दी गई। संगत जी, ऐसे होते हैं पूर्ण सद्गुरु। वह अपने शिष्य की पूरी खबर रखते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही अपने गुरु से प्यार करते हैं, लेकिन जितना प्यार हमारे गुरु हमसे करते हैं वह हमारी सोच से भी अधिक है। हमें हमेशा गुरु की वाणी में रहना चाहिए। अपने गुरु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। मालिक जो हमारे लिए करते हैं उसमें हमारा अच्छा ही होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।